कैंपेन कैसी जा रही है आपकी? माशाल्लाह देखें जी, इस सर्दी के मौसम में और इतनी रात गए, ये हमारे बुज़ुर्ग सफ़ेद रेश लोग इतनी तादाद में जिस जज्बे के साथ बैठे हैं, तो मैं तो ये बात पूरे वसूख और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजर खान से बड़ी भारी अक्सरियत से तीनों सीटें जीतेगी। नवाज शरीफ, कारकुनान पुरजोश है। कारकुनान पुरजोश है। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब वो बड़े पुरुमीद हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस हलके में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और वो सीट निकाल लेंगे। देखें पिछली दफ़ा जो 2018 में उन्हें जीत हुई, ये आपको पता है, जिस उस इलेक्शन में जो खिलवाड़ हुआ है। अब अल्लाह की मेहरबानी से तमाम इदारे न्यूट्रल हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहे हैं। और मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ, आप रिकॉर्ड कर लें कि इंशाअल्लाह ताला 2013 वाला रिज़ल्ट रिपीट होगा, बल्कि उससे जो हमारी 5 यूनिट काउंसिलें नई लगी हैं वहाँ 80% लोग मुस्लिम लीग को वोट दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी लीड बढ़ेगी। वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी का कच्चा चटा सामने है। पंजाब में इस वक्त मेरे ख्याल में उन्हें पंजाब में पिछली दफ़ा 5 सीटें मिली थी। इस वक्त इस दफ़ा उनके 1 सीट भी मिलने की तवक्को नहीं पीपल्स पार्टी को। और ख़ास तौर पर ये सीट इंशाअल्लाह ताला ये इबरत का निशान बनाएंगे करप्शन को ख़ात्मा करके, क्योंकि ये सर से पाँव तक करप्शन में लिपटे हुए हैं। अरबों रुपए की करप्शन उन्होंने की है। तो करप्शन के खिलाफ इंशाल्लाह पाकिस्तान को खान के अवाम जब वोट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 नुकाती मंशूर दे दिया, बड़ा अट्रैक्टिव मंशूर है। उसमें तनख्वाहें दुगनी करने का प्लान है, किसानों की जो फसलें हैं उसकी इंश्योरेंस की बात है, 300 यूनिट्स तक की बिजली की फराहमी की बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर किधर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है, बाकी पार्टीज भी कह रही हैं कि नून लीग का मंशूर क्यों नहीं आया? मंशूर जो है आप सिंध में देख लें, 15 साल से कंटिन्यूसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और सिंध जो है ये खंडरात का आप लड़काना चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, कराची चले जाएं, जो पाकिस्तान का जो एक इक़्तिसादी हब है, वहाँ जाकर चले जाएं। क्या हाल 15 सालों में मास वाए लूट मार के इनका कोई प्रोग्राम नहीं। और अभी भी जो मुस्लिम लीग का प्रोग्राम है वो ये है कि जो 2013 से नवाज शरीफ ने जो प्रोग्राम शुरू किए थे, जो हमारी ग्रोथ उस वक्त 7% पे थी, अगर मियाँ नवाज शरीफ को ना निकाला जाता, आज सी पैक मुकम्मल होता, आज ग्वादर मुकम्मल होता, आज बंदरगाहें मुकम्मल होती, आज ML1 रेलवे मुकम्मल होता, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो 7 जोन बनने थे वो मुकम्मल होते, तो आज यकीन करेंगे पाकिस्तान इस खित्ते और रीजन के अंदर चाइना के बराबर होता। ये तो एक पाकिस्तान के साथ बड़ी साजिश की गई है और जिसकी वजह से ये सारा प्रोग्राम मुअत्तल हुआ है। अब वही एजेंडा है नवाज शरीफ का कि जहां 2017 में तमीर और तरक्की का सफ़र रुका था, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में वहाँ से सफ़र शुरू होगा। सी पैक मुकम्मल होगा, डॉलर कंट्रोल होगा, महंगाई कंट्रोल होगी, इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे और ये है पाकिस्तान का, और दहशतगर्दी ख़त्म होगी। अच्छा, ये तो नेशनल लेवल की बात होगी। अब आते हैं हम इस हल्के पे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 9 लाख के करीब आबादी है जी, तकरीबन 9 लाख। 9 लाख की आबादी है राय साहब। और अगर बॉयज़ कॉलेज की बात करें तो सिर्फ 2 कैंपसेस हैं, गर्ल्स कॉलेजेस सिर्फ 4 हैं। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब भी रहे, आप भी रहे, तो अब तक पंजाब की सूबे पंजाब की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील, वहाँ पे कॉलेजेस की तादाद इतनी कम क्यों है? देखिए जी, मैं आपके इस चैनल की वसातत से ये बताना चाहता हूँ, 200 तालीमी इदारे मुस्लिम लीग के दौर में बने हैं, जिसमें हम सारे इकट्ठे मुस्लिम लीग की जानब से, जिसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा प्राइमरी से मिडल बच्चों और बच्चियों के स्कूल, 40 से ज़्यादा, ये मैं बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, अगर कोई चैलेंज करे तो ये इससे ज़्यादा होंगे, 40 से ज़्यादा जो है ये बच्चों और बच्चियों के सेकेंडरी स्कूल, 6 हायर सेकेंडरी स्कूल, 6 डिग्री कॉलेजेस ये मुस्लिम लीग के दौर में बने हैं, और एक एरड यूनिवर्सिटी का कैंपस, और अभी जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो भी मियाँ नवाज शरीफ का तोहफा है। इंशाअल्लाह गुजर खान के वो यूनिवर्सिटी भी मुकम्मल करवाएंगे, दौलताला को तहसील भी बनवाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला तालीमी इदारे में मज़ीद हम इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग के हवाले से मज़ीद। अच्छा, हमारी जब यहाँ की पब्लिक से आवाम से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हमारी बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि ये ज़िला बन जाए। तो आपको लगता है कि ज़िला बनने की पॉसिबिलिटी है? अब बन चुकी, क्योंकि पहले जो है ना कोई भी ज़िला
15 یا 12 لاکھ کی آبادی سے حفظ آباد اور یہ بڑے چھوٹے ضلع تھے، لیکن آبادی کیونکہ ہماری ایک سیٹ بھی نہیں تھی، لیکن اب مثال موجود ہے. اگر تلا گنگ بن سکتا ہے، مری بن سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی گجر خان بن سکتا ہے اور بنے گا. اچھا رائے صاحب، تحصیل گجر خان اسلام آباد سے زیادہ دور نہیں ہے، 50-55 کلومیٹر مشکل سے، مگر جب آپ اسلام آباد سے گجر خان تک پہنچتے ہیں تو ڈراسٹک ڈفرینس ہے. وہ اگر آپ انفراسٹرکچر کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، آپ نے بات تو کی، آپ نے پرائمری سکولز بنائے ہیں، بٹ میں کالجز کا ذکر کر رہا تھا. پھر یہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز، ٹراما سینٹر کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بٹ ٹراما سینٹر کے طور پہ کام نہیں کر رہا ہے. کوئی شخص بیمار ہو جائے، کوئی مریض ہے، اس کی بیسک ہیلتھ فیسلٹی یہاں پہ موجود نہیں ہے، ایمرجنسی میں راولپنڈی لے کے جانا پڑتا ہے. تو یہاں کی ترقی کیوں نہیں ہو پائی؟ دیکھیں کام کی ضرورت، اگر آپ راولپنڈی سے آپ نکلیں، اگر فیض آباد سے نکلیں تو روات تک جو سگنل فری ہے، یہ نواز شریف کے دور میں شروع ہوا، 4 سال کام بند رہا. پنڈی کچہری سے لے کر پنڈی کچہری سے کارکنان بہت پرجوش ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم راجہ صاحب کا موقف آپ تک پہنچائیں. کچہری سے روات، اور روات ٹی چوک پہ فلائی اوور، اور پھر اب دیکھیں جو بہت پرانا مطالبہ تھا اس علاقہ کے عوام کا، جس ایئرپورٹ تک جانے کے لیے اب جو رنگ روڈ ہے وہ بھی شہباز شریف دفعہ دے کر گئے ہیں، اور کام یہ بڑے کام ہیں. اور تحصیل گجر خان کے اندر میں کہتا ہوں، میں پوری ذمہ 3000 کلومیٹر سے زیادہ روڈ ہم نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، اب کچھ پرانے ہیں، کچھ ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن نئے بھی موجود ہیں. اور شہباز شریف کا جو پروگرام تھا کہ پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے، اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 200-250 کلومیٹر روڈ جو ہے یہ پچھلے 13 سے 18 تک بنی ہے. تو مسائل کا خاتمہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی.